الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء إذا صلت خمسها وصام شهرها وقالت اطاعت بالها وأحسنت فرجها فلتدخل بأي باب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हज़रात सामीन करीम, पर्दा नशीमा और बहनें, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल व करम और एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने हम सब को दीन की निस्बत पर यहाँ इकट्ठा किया ताकि यहाँ पर हम लोग बैठ कर के कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुन लें और फिर उसको अपने दिल में जगह देकर उस पर अमल करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करें। बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम सबों का ये जज्बा बहुत अच्छा जज्बा है और बड़ी सआदत वाला जज्बा है, बड़ी खुशकिस्मती वाला जज्बा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जज्बे को, हमारी इस नियत को दुरुस्त फरमावे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त की क़िल्लत है, इसलिए वक्त इजाज़त नहीं देता कि बात लंबी की जाए। बहरहाल मुख्तसर वक्त में मैंने जो अभी कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तलावत किया और हदीस शरीफ पढ़ा, इसके ज़िम्न में कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुअमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, कि मर्द या औरत जो भी नेक अमल किया बावजूद कि वो मोमिन हो, अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह के महबूब पर ईमान रखता हो, तो हम उसको बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे, खुशगवार ज़िंदगी अता करेंगे और उसका जो अमल होगा उसके अमल का उसको हम सिला भी देंगे और बेहतरीन सिला देंगे। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम में का कौन ऐसा इंसान है जो ये नहीं चाहता कि भाई हमारी ज़िंदगी अच्छी हो, खुशगवार हो, ऐश व आराम वाली ज़िंदगी हो, अमन सुकून वाली ज़िंदगी हो। हर इंसान यही चाहता है, हर फ़र्द यही चाहता है, खा मर्द हो या औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सबकी यही ख्वाहिश और तमन्ना रहती है कि हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो, अच्छी ज़िंदगी हो, पाकीज़ा ज़िंदगी हो, ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी हो। लेकिन बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये तो हमारी ख्वाहिश और तमन्ना रहती है, लेकिन हमारा जो अमल होता है वो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है।
हमारा अमल बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ होता है। आज दुनिया वाले यही समझते हैं कि भाई कामयाब और बामुराद वो शख्स है जो किसी इलाके का या किसी शहर का मुखिया बन जाए या कोई और ओहदे का मालिक हो जाए या किसी ज़िला का या किसी हलक़े का वो मुख्यमंत्री बन जाए या और भी बहुत सारे ओहदे हैं। अगर वो ओहदा का मालिक बन जाए या आज बेहतरीन घर मकान बना ले या अच्छा कारोबार संभाल ले और दौलत हो जाए, उसके दरवाजे पे अच्छी से अच्छी गाड़ी खड़ी हो जाए तो उसको लोग कामयाब समझते हैं और उसको लोग यही समझते हैं कि ये कामयाब और मुराद हो गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कामयाब और बामुराद वो शख्स और वो इंसान नहीं है जो दुनियावी एतबार से अच्छे से बड़े से बड़े ओहदा का मालिक हो जाए या बहुत सारी दौलतों का मालिक हो जाए या बेहतरीन से बेहतरीन उसका कारोबार हो जाए या काफ़ी उरूज और बुलंदी को पहुंच जाए, बल्कि वो शख्स कामयाब है और बामुराद है जो अल्लाह पर ईमान लाए और अमल सालेह करे। इसी को दूसरी जगह फरमाया गया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये तमाम के तमाम इंसान घाटे और खसारे में है, नुकसान में है, सिवाय उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए। तो कामयाबी के लिए शर्त है कि इंसान ईमान भी लावे और नेक अमल भी करे, यानी ईमान और अमल साले ये दोनों शर्त है। दोनों के बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता और अच्छी ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो, अच्छी हो, तो ज़रूरी है कि हम पहले ईमान लावें और उसके बाद नेक अमल करें। बगैर नेक अमल के हुए, बगैर मेहनत के हुए हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, खुशगवार ज़िंदगी हमारी हो ही नहीं सकती। और जिसको हम अच्छी ज़िंदगी समझ रहे हैं, कामयाब ज़िंदगी समझ रहे हैं, हकीकत में वो कामयाब ज़िंदगी नहीं है। कामयाब ज़िंदगी वो है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला कामयाब ज़िंदगी कहता हो, वो कामयाब ज़िंदगी कि हमारी दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब हो जाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का जो माहौल है और आज का जो हालात है, आज का जो मुआशरा है, वो बिल्कुल इस हालात से गुज़र रहा है और इस पोजीशन में है कि बुज़ुर्गों आज हम लोग आज हम लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं, तसव्वुर हम नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से कि भाई हमारे दुनिया में आने का क्या मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा, हम किस काम के लिए दुनिया में आए थे, किस गर्ज के लिए आए थे, और आज हम दुनिया में आने के बाद किस काम में फंस गए, किस भूल भुलैया में फंस गए। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम दुनिया में भी खुश रहें, दुनियावी ज़िंदगी हमारी कामयाब हो, बामुराद हो और आखिरत भी हमारा कामयाब हो जाए, तो यकीनन आपको अल्लाह के हुक्म को मानना पड़ेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाई हुई शरीयत है, आपका लाया हुआ दीन है, उस पर अमल करना पड़ेगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जो मोहम्मद के रास्ते से कदम हटाएगा कभी वो फलाह नहीं पाएगा, कामयाबी कभी उसको मैसर नहीं हो सकती। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज ज़रूरत है कि हम लोग सच्चे पक्के मुसलमान होकर, कामिल मोमिन होकर ज़िंदगी गुजारें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए ईमान वालों, अल्लाह से डरो
अल्लाह से डरो और दुनिया से इस हाल में रुखसत हो कि तुम्हारा ईमान सही सालिम और महफूज हो। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो हमारा माहौल और मुआशरा है, आज जो हमारी हालात है और आज जो हमारा रहन सहन तौर तरीक़ा है, कहीं से ये नहीं समझ में आता कि आज भाई हम लोग मोमिन और ईमान वाले हैं। क्योंकि आज हम लोगों ने अपने हर अदा को, अपने हर अमाल व किरदार को बदल लिया और सारी चीज़ें हमारी गैरों के तरीक़े पर हो गई। ना जाने आज हमारा ईमान कितना मजबूत है या वो भी हमें सही मानों में पता नहीं। बुज़ुर्गों और दोस्तों, फिर हम अपने आप को पक्का और सच्चा मुसलमान तस्वुर कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि एक वक्त ऐसा भी था कि जो मुसलमान थे, जो ईमान वाले थे, कलमा पढ़ने वाले थे, उनकी ज़िंदगी जो थी, उनका जो तौर तरीक़ा था, उनका जो रहन सहन था, उनकी जो तहज़ीब थी, उनका जो तमद्दुन था, उनको देख कर के लोग मुसलमान तस्वुर करते थे और दूर से ये समझ में आता था कि ये कोई मुसलमान जा रहा है, कलमा पढ़ने वाला है, ये कोई मोमिन है। लेकिन बुज़ुर्गों, आज हमारी जो हालात है, हमारे जो तौर तरीक़ा हैं और हमारी ज़िंदगी का जो रवैया है, आज कहीं से ये समझ में नहीं आता कि हम मुसलमान हैं भी कि नहीं हैं। कभी कभी तो बुज़ुर्गों ऐसा होता है, जब सफ़र में होते हैं, कहीं अनजान जगह पे होते हैं और शरीयत का हुक्म है कि भाई जब कोई ईमान वाला तुम्हारे सामने आवे, खा तुम उसे पहचानते हो या पहचानते हो तो फ़ौरन तुम उसको सलाम करो। कभी कभी तो मैं ये समझकर सलाम करता हूँ कि भाई एक मुसलमान है, ईमान वाला है, कलमा पढ़ने वाला है, कलमा का शरीक है, तो ये समझकर मैंने सलाम किया कि भाई ये मोमिन है, ईमान वाला है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि भाई ये सलाम जो है मेरा गलत जगह पे चला गया, यानी मेरा सलाम जो है एक्सीडेंट कर गया। तो आज बुज़ुर्गों और दोस्तों, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यही आज से चंद साल पहले मुसलमानों की एक तहज़ीब थी, मुसलमानों का एक तमद्दुन था, उनका एक शार था, मुसलमानों की एक पहचान थी, मोमिन की पहचान थी और मुसलमान मोमिन उस पर खुश थे। और इसी तरह से दूसरे लोग थे, दूसरे मजहब धर्म वाले थे, उनका भी एक शार, एक पहचान था, उनका एक यूनिफॉर्म था। लेकिन आज हम लोगों ने, बिलखुसूस मुसलमानों ने, जो कलमा पढ़ने वाले हैं, जो अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान तस्वुर करते हैं, आज वो अपने शार को ख़त्म कर लिया, अपने पहचान को ख़त्म कर लिया, अपनी तहज़ीब को खो गए। आज जब हमारा कोई मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, कोई मोमिन जब एक सफ़ में होता है, एक जगह होता है, और दूसरे हमारे भाई जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो भी उनके रूबरू आ जाए, सामने आ जाए, तो आज ये पहचान नहीं हो पाता कि इसमें कौन मुसलमान है और कौन गैर मुसलमान है। तो आज हम लोगों ने अपनी तहज़ीब को खो दिया, अपने शार को ख़त्म कर लिया, अपने यूनिफॉर्म को ख़त्म कर लिया। दुनिया के अंदर हर एक का एक पहचान है, बुज़ुर्गों, पुलिस वालों की एक पहचान है। इसी तरह से जो दुनिया के बहुत सारे शोबे में लोग रहते हैं, उनकी एक पहचान है, उनका एक यूनिफॉर्म है। लेकिन आज मुसलमानों का कोई यूनिफॉर्म नहीं, उनका कोई पहचान नहीं, और जो पहचान है उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। आज हमारी सारी चीज़ें बदल गई, यहाँ तक कि लिबास भी बदल गया, तौर तरीक़ा भी बदल गया, हमारी रहन सहन का जो तरीक़ा था वो बदल गया, यहाँ तक कि हमारा लिबास बदल गया और तराशो खराश भी बदल गया। और हमारा मामला बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे सर से लेकर के पाँव तक बिल्कुल हम सफाचट हो गए। हमारी जो ख़वातीन थी, हमारी जो माँ बहनें थी, जो शरीयत की बड़ी पाबंद थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जान निछावर करने वाली थी,
आज उनकी भी ये हालात है, उनकी भी ये पोजीशन बन गई है कि आज वो भी दूसरों की तहज़ीब में आ गए, अपनी तहज़ीब को वो भी खो गई। और उनका भी ये मामला है कि आज उनके लिबास व पोशाक से, उनके रहन सहन तौर तरीक़े से, उनके हुलिया से ये पहचान नहीं हो पा रहा है कि ये मुसलमान औरतें हैं या गैर मुसलमान औरतें हैं। क्योंकि मर्दों का जो लिबास था आज वो लिबास औरतें पहन रही हैं, और औरतों का जो लिबास था उसको मर्द पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी शर्म और की बात है, बड़ी गैरत की बात है। और इस पर हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे बच्चियां फ़ख्र कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुब्बुन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। एक ज़माना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि औरतें बेपर्दा निकलेंगी, मतलब कपड़ा पहने हुए वो बेपर्दा होंगी और अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने तौर तरीक़े से दूसरों की तरफ माइल होंगी और दूसरों को भी माइल करेंगी। बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज वो वक्त आ चुका है कि हमारी माँ और बहनें, हमारी ख़वातीन जब घर से निकलती हैं तो बिल्कुल इस तरह बन ठन कर निकलती हैं और ऐसे लिबास में निकलती हैं कि उसका पूरा जिस्म का हुलिया नज़र आता है, नक्शा नज़र आता है, जो इस्लाम के बिल्कुल सरासर खिलाफ है। कुरान ने ईमान वाली औरतों को खिताब किया कि वो पर्दा में रहें और अपने जिस्म को बिल्कुल छुपा करके रहें। लेकिन आज हमारी माँ और बहनें, हमारे ख़वातीन पर्दे से वो आज़ाद हो गई। यहाँ तक कि हदीस शरीयत का हुक्म है कि औरतों का, हमारी ख़वातीन जिस तरह से पर्दे की चीज़ है, उनके हर चीज़ सर से पाँव तक, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी पर्दा है। लेकिन आज वो पर्दा से बिल्कुल आज़ाद हो गई है। यही वजह है कि आज हमारे मुआशरे में बुराई आम होती जा रही है और हम लोगों का एक ऐसा माहौल बन गया है, हमारी ऐसी सोसाइटी हो गई है कि आज हम दूसरों के लिए नमूना किया होते कि आज हमको देख कर के दूसरे लोग हमारी अच्छाई और हमारी खूबी देख कर के इस्लाम में आने के बजाय आज हमसे लोग नफ़रत कर रहे हैं, हमसे लोग घिन कर रहे हैं। बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज ज़रूरत है कि हम ईमान को अपने मजबूत करें और नेक अमल करें और बिलखुसूस हमारा जो एक रहन सहन था, जो हमारी तहज़ीब थी, उसको हम बाकी रखें। और मैं ख़ास तौर से अपनी माँ बहनों से कहता हूँ कि आपकी इज़्ज़त, आपका वक़ार और आपका हुस्न ज़ेब व ज़ीनत में नहीं है, दुनियावी लिबास में और दूसरों की नक्काली में नहीं है। आपका इज़्ज़त, आपका मकाम और आपके हुस्न तो इसमें है कि आप शरीयत के हुक्म पर अमल करें, आप पर्दे का एहतमाम करें। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसी तरह से दूसरी सहाबियात है, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लेते हो। खुदा की कसम, आप जो है कामयाब हो जाएंगी और इसमें आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, आपका मकाम और आपका रुतबा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों की नक्काली करेंगे तो उसमें आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ेगी। अच्छे लिबास से या आपके मनमाना लिबास पहनने से, इस्तेमाल करने से आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ जाएगी। अच्छे ज़ेवरात से आपकी इज़्ज़त और नहीं बढ़ जाएगी। आपकी इज़्ज़त, आपका मकाम, आपका वज़न तो इसमें बढ़ेगा कि आप शरीयत के हुक्म को पूरा करेंगे, अल्लाह के हुक्म को की तामील करेंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी, आपकी ज़िंदगी बामुराद होगी। आप इज़्ज़त और शान और शौकत के वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर दुनिया जो है आपको गलत निगाहों से नहीं देखेगी, ललचाई हुई नज़रों से नहीं देखेंगे। आज
हमारी माँ और बहनें अगर अपने आप को दुरुस्त कर लेती हैं, अपने किरदार को ठीक ठाक कर लेती हैं, अपने अमाल को सुधार लेती हैं, तो यकीनन उसके मातहत जो बच्चे और बच्चियां हैं इंशाअल्लाह उसकी भी ज़िंदगी संभल जाएगी और वो बच्चे का जो मुस्तकबिल होगा इंशाअल्लाह यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ताबनाक और रोशन होगा। अरे हमारी इससे पहले माजी में तो हमारी माँ और बहनें ऐसी गुजरी हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों के ऐसी तरबियत की है जो आज लोग उनकी मिसाल देते हैं और दुनिया में एक उनकी तारीख बन गई है। आपने बहुत सारे सहाबियात के बारे में सुना होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और कैसे कैसे उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की और कितनी मेहनत की, और उनकी मेहनत की वजह से जो बच्चे दुनिया में आए और ऐसा ऐसा काम किया कि आज उस पर पूरी उम्मत पूरी दुनिया वाले को फ़ख्र है। लेकिन हमारी माँ और बहनें अपने आप को पर मेहनत नहीं कर रही हैं और दुनिया में थोड़ी थोड़ी लज्जतों के खातिर, दुनिया के आराम ऐश के खातिर अपने आप को वो पहचान नहीं रही हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं, हमारा क्या मकाम था। आज ज़रूरत है कि हम लोग अपने माजी को देखें, क्योंकि हमारी इज़्ज़त दुनियावी की तरफ बढ़ने में नहीं है, बल्कि हमारी इज़्ज़त और हमारा मकाम, हमारा रुतबा माजी की तरफ है। और मैंने अपनी हदीस शरीफ पढ़ा था कि अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बाला व अहसनत फरजहा, कि जब औरतें ख़वातीन 4 काम कर लेंगी तो यकीनन जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेंगी वो जा सकती हैं, दाखिल हो सकती है, जन्नत उनके लिए फ्री होगा। और सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी। आज हमारे माशरे में नमाज पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं, मर्दों में तो कम हैं ही, लेकिन भला बुरा मर्द हजरात कुछ जो हैं जो वक्तन फ़ौक्तन कहीं प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जुमा पढ़ लेते हैं, ईद बकरा ईद पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये होता है कि भाई चलो कम से कम कुछ नमाज पढ़ लें, खाए तमाम हो ना हो। लेकिन इस मामले में हमारी ख़वातीन बहुत पीछे हैं और वो अपने आप को कामयाबी सिर्फ इसमें समझती हैं कि सुबह उठें और उसके बाद अपने सुबह उठने के बाद अपने घर का काम काज किया, अपने बच्चों की खिदमत किया और इसी तरह से सुबह से शाम हो गई, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो इसी को वो कामयाबी समझती हैं। हालांकि जो जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को दिया है वही औरतों को भी दिया है, और औरतों ने बड़ा बड़ा काम किया है। औरतें हमारी मर्दों से कम नहीं हैं। रवायात जब तारीख़ का मुताला किया जाता है तो मालूम होता है कि औरतें भी बड़ी बड़ी नबी तो नहीं बनी है, अलबत्ता फ़क़ीह बनी हैं, बुज़ुर्ग बनी हैं, वलिया बनी हैं। अभी अफ़गानिस्तान के एक हाल में अफ़गानिस्तान के एक बादशाह दोस्त मोहम्मद गुज़रे हैं जो बहुत नेक मुत्तकी परहेज़गार बादशाह थे। एक मर्तबा किसी ने खबर, उनके मुल्क पर किसी दूसरे बादशाह ने हमला कर दिया, उनके इलाके पर। उनको खबर आई कि भाई आपके मुल्क पर दूसरे बादशाह, दूसरे मुल्क वाले हमला करने के लिए आ रहे हैं। बादशाह दोस्त मोहम्मद जो अफ़गानिस्तान के बादशाह थे, उनको जैसे ये खबर मिली फ़ौरन अपने साहबजादा को फ़ौज लेकर के भेज दिया कि जाओ उनका डट कर के मुकाबला करो और कामयाब होकर के आओ। बहरहाल कुछ दिनों के बाद ये खबर आई कि भाई आपका जो लड़का था वो नाकाम हो गया और नाकाम होकर के और वापस आ रहा है। जब ये खबर दोस्त मोहम्मद बादशाह को मिली तो वो फ़ौरन अपने घर अपने आहलिया मोहतरमा जो शरीके हाथ थे उनके पास आए और मायूस हो गए। मायूसी के आलम में कहा कि बेगम आज बड़ी गमनाक खबर मुझे मिली है। तो
तो उनके जो बेगम थी, शरीक हयात थी, उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्यों आप परेशान है, क्या खबरें बताइए तो सही। कहा कि बहुत ही गमनाक बात है, बड़ी शर्म की बात है, गैरत की बात है। कहा कि बताइए क्या बात है, क्या राज है, फिर तो मैं जानूंगी और समझूंगी। कहा कि मैंने जो अपने शहजादे को भेजा था कि जाओ मुल्क की हिफाजत करो, लेकिन आज मालूम हुआ कि वो वापस लौट करके आ रहा है। तो उस वक्त जो दोस्त मोहम्मद की बेगम शरीक हाथ थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात मैं कभी भी मानने को, आपकी बात मानने को तैयार नहीं। कहा कि भाई कैसे नहीं मानोगी, ये खबर जो खुफिया एजेंसी के जरिए आई है, CID पुलिस ने बताया है कि आपका जो शहजादा है वो हार करके वापस आ रहा है। तो बादशाह की जो शरीक हाथ थी, उन्होंने कहा, जिद पर अड़ गई कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा शहजादा, मेरा लड़का और मैदान जिहाद से दुश्मन से मखलूब होकर के वापस आए, ऐसा हो नहीं सकता, इसको मानने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल दोस्त मोहम्मद जो बादशाह थे वो वापस चले गए मायूस होकर के। फिर चंद दिनों के बाद वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने बेगम के पास आया और बेगम से कहा कि बेगम, बात हकीकत है कि तुमने जो कहा था कि मेरा बेटा, मेरा शहजादा कभी भी शिकस्त खाकर वापस नहीं आ सकता, और ये बात मैं आपके हरगिज़ मानने को तैयार नहीं। आपकी खुफिया जो एजेंसी है वो भी गलत, आपके जो CID पुलिस है वो भी गलत, और जहाँ से जो सरकारी रिपोर्ट मिला वो भी गलत। तो आज हकीकत तुमने ये साबित कर दिया कि वाकई ये सारी गलत थी, और मेरा शहजादा जो है वो कामयाब होकर के आ रहा है। तो उसके बाद बादशाह ने का शौक हुआ और बीबी जो शरीक हाथ थी उनके पीछे पड़ गए कि आखिर ये राज क्या है इसमें, तुम इतने यकीन के साथ तुमने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, जबकि मैंने हवाला भी दिया, लेकिन तुमने हर चीज़ को इनकार कर दिया। आखिर मामला क्या है, तुमको ये यकीन कैसे था कि मेरा शहजादा जब हुकुम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए गया है तो कभी वापस जो है हार करके वापस नहीं आ सकता। तो उसकी उस वक्त जब ये बजिद हुए तो उसकी शरीक हयात जो थी, बेगम साहबा थी, तब वो मजबूर होकर के राज को फाश किया कि आज मैं अब तक किसी को अपनी राज फाश नहीं किया था, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ कि असल मामला ये हुआ कि जिस वक्त ये बच्चा मेरा साहबजादा मेरे शिकम में था, तो उस 9 महीने की मुद्दत में मैंने कोई ऐसा मुश्तबा खाना नहीं खाया जो नाजायज़ और हराम हो या जिसमें कोई शख्स की गुंजाइश हो। मैंने हमेशा ये कोशिश किया कि मुश्तबा खाने से मैं बचूं, और हर नाजायज़ काम जो जिसमें शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी है, अल्लाह की नाफरमानी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है, वो काम मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। तो मैंने अपने आप को गुनाह से बचा के रखा, गुनाह से महफूज करके रखा। और जब ये बच्चा जब तवल्लुद हुआ तो मेरा एक मामूल था, मेरा एक कारकर्दगी था कि हमेशा जब बच्चे को दूध की हाजत होती, बच्चा जब दूध से रोता और बिलबिलाता तो फ़ौरन मैं जा कर के पहले वज़ू करती और 2 रकात शुक्र नमाज पढ़ती, फिर जा कर के बच्चे को दूध पिलाती। तो जिस बच्चे के खातिर मैंने इतनी मेहनत किया, जिस बच्चे को मैं इस बच्चे को मैंने इतनी मेहनत और कुर्बानी के साथ परवरिश किया, तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन था, हदीस शरीफ पर मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा जब दुश्मन के मुकाबले में मुल्क की हिफाजत के लिए जाएगा तो जान की बाजी दे सकता है, अपने जान को कुर्बान कर सकता है, लेकिन दुश्मन के खुद से मखलूब होकर के वापस नहीं आ सकता। तो ये मुझे यकीन था। तो मालूम ये होता है कि हमारे ख़वातीन भी ऐसी गुजरी हैं जो बादशाह वक्त की बीवी थी, शहजादी हैं, लेकिन वो इतनी नमाज की पाबंद थी, उनके अंदर इतनी दीनदारी थी कि उन्होंने ऐसे उस हालत में भी नमाज को क़ज़ा नहीं किया और बच्चे की मेहनत इस ढंग से अंदाज से किया कि शरीयत की नाफरमानी कहीं नहीं किया। वो आखिर वो
बुजुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनें अब गौर कर सकते हैं, सोचने का मकाम है कि वो भी तो हमारी माँ थी, बहन थी, और उनके अंदर भी वही खून था, उनके नसों में रगों में वही खून था, वही गोश्त था जो आपके अंदर है, जो खून आपके अंदर है वो खून उनके अंदर था। लेकिन वो अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाली थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले थे, और बच्चों पर वो मेहनत किया करते थे। तो उनका बच्चा ऐसा हुआ कि आज दुनिया बड़े बड़े लोग उनकी मिसाल देते हैं। तो रवायतों में आता है, हदीस शरीफ में आता है कि जब माँ नमाज पढ़ती है, यकीनन जब माँ नमाज की पाबंद होगी तो उससे कि जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो भी माँ को देखकर नमाज के आदी बन जाएंगे। और आपने देखा होगा, तजुर्बा भी क्या होगा कि माँ या बाप जब नमाज पढ़ते हैं और बच्चा जब सामने होता है तो वो तो पूरी नमाज को समझता नहीं है, लेकिन देखा देखी वो नमाज जैसी हयत बना लेता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदा करता है, कभी मतलब क़याम करता है। वो नमाज को समझ नहीं रहा है, लेकिन बहरहाल वो नक्काली करता है। तो अगर हम और आप भी अगर इस तरह की नक्काली करने वाले हो जाएं शरीयत की, अगर पूरी तौर पर हम अमल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ भी तो शरीयत का पासो लिहाज हो जाए, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस नक्काली को असल में बदल देगा। लेकिन हमारा जज्बा होना चाहिए, हमारी सोच तो दुरुस्त हो, हमारा नज़रिया तो दुरुस्त हो। आपने सुना होगा कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए एक ऐलान लगा था, पोस्टर छाया हुआ था कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा जा रहा है, और बाज़ार में उनकी कीमत लगाई जा रही है, जो सबसे ज़्यादा कीमत देगा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद सकता है, वो उसका मालिक बन सकता है। जब ये ऐलान की खबर, जब ये इत्तला एक बूढ़ी औरत, ज़ईफ़ा औरत को मिलती है, तो वो भी इस जज्बे के साथ, इस सोच के साथ वो चली जाती है वो बाजार की तरफ, और उसके हाथ में सिर्फ धागा का एक गेठरी होता है, ऊन का एक गेठरी होता है, जो किसी कहने वाले ने कहा भी उनको कि ए बूढ़ी अम्मा, ए ज़ईफ़ा अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख़रीदारी होने जा रही है? तो कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख़रीदारी, और तुम गरीब लाचार ज़ईफ़ा, तुम्हारी क्या हिम्मत और मजाल है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तुम ख़रीद लोगे? अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े रऊसा, पैसे वाले, दौलत और सरवत वाले लोग जाएंगे। कहा कि देखो बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे अंदर वो औकात नहीं, हमारी वो सलाहियत नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैं ख़रीद सकूं, लेकिन कम से कम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए जितने भी लोग होंगे और जिन लोगों का फहरिस्त में नाम होगा, यकीनन मैं जिस जज्बे से जा रहा हूँ, जिस सोच को लेकर के जा रहे, मेरा भी नाम इंशाअल्लाह उस लिस्ट में और फहरिस्त में आएगा। तो मैं ये कहा करता हूँ कि हमेशा अपने नीयत को दुरुस्त करें, अपने जज्बे को दुरुस्त करें। इंशाअल्लाह जब हमारा नीयत दुरुस्त होगा, हमारा जज्बा दुरुस्त होगा, हमारी सोच अच्छी होगी, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस नकल को असल से बदल देगा। लेकिन हम सबसे पहले अपनी सोच को अच्छी करें, अपने जज्बे को अच्छा करें। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा दिल इतना गुनाह करते करते गुनाह में मलबूस होकर के इतना सियाह हो चुका है कि आज मुझे वो हदीस शरीफ याद आ रही है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है, एक निशान आ जाता है, और अगर वो तौबा कर लेता है तो वो धब्बा ख़त्म हो जाता है, वो निशान जो है वो मिट जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह से तौबा नहीं किया और फिर मज़ीद गुनाह पर गुनाह करता रहा
यहाँ तक कि जब दूसरा गुनाह किया तो गुनाह के वास्ते फिर दूसरा काला धब्बा लग जाता है, फिर जब तीसरा गुनाह किया तो तीसरा निशान पड़ जाता है। यहाँ तक कि जब इंसान गुनाह करता रहता है और गुनाह में मुलव्विस होता चला जाता है तो हदीस शरीफ में आता है कि धीरे धीरे उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है और सकावत क़ल्बी पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि उसका दिल जो है बिल्कुल सख्त और कठोर हो जाता है। फिर तो दिल ऐसा हो जाता है, इस पोजीशन में आ जाता है, दिल की ये कैफियत बन जाती है कि फिर उसके अंदर अच्छी और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर जायज़ और नाजायज़ की, हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर इंसान फिर मनमानी ज़िंदगी गुजारने लगता है, फिर रबशाही ज़िंदगी को छोड़ देता है। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज ज़रूरत है कि हम लोग अपने दिल को साफ़ करें और दिल का जो हमारा दिल की जो सोच है, हमारी जो नीयत है उसको दुरुस्त करें। इंशाअल्लाह इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह का जो फैसला होगा नीयतों पर होगा। अच्छी नीयत होगी तो हमारा अल्लाह बेहतरीन उसका फैसला उतारेगा, और हमारी नीयत अगर गड़बड़ हुई तो वैसे ही हमारे साथ फैसला होगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हमेशा अच्छी नीयत हो, नेक नीयत हो और नेक सोच रखे इंशाअल्लाह, तो फिर अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व यसब्बित अक़दामकुम, कि आप अल्लाह की मदद, अल्लाह के दीन की मदद करेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेंगे। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह के लिए अपने आप को हवाले कर देता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। और आप यकीन मानिए कि जिसका अल्लाह तबारक व तआला हो जाएगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई कुव्वत उसको टस से मस नहीं कर सकती। जो आज ज़रूरत है कि हम लोग अपने ईमान को मजबूत करें, अमाल को मजबूत करें, अमाल को दुरुस्त करें, चूँकि कामयाबी जो है, खा दुनियावी कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी हो, नेक ईमान से होगा और नेक अमल से होगा। इसी को शायर ने कहा, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खा के अपनी फितरत में न नूरी है नारी है। बुजुर्गों, ये ज़िंदगी चंद दिन की ज़िंदगी है, हम सबको एक दिन इस दुनिया से जुदा होना है और आज से आखिरी सांस लेना है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे सामने से जनाजा उठता है और उसको हम लोग अपने कंधे से ले जाकर के कब्र के नीचे तह में डाल देते हैं और उसके बाद उसका कोई पुरसान अहवाल नहीं होता। मेरा भी यही हाल होगा अगर अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कायम रहा न कोई ख़जाने को गार कर, आई ख़ज़ा तो चल दिए दामन को झाड़ कर। बुजुर्गों और दोस्तों, ये ज़िंदगी मुख्तसर है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की जो हमारी उम्मत मोहम्मदिया की जो ज़िंदगी होगी वो 60 और 70 साल के दरमियान होगी। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी और हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो प्लानिंग है, हमारी वो सोच है, आज हम हज़ारों लाखों साल के बारे में हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तदबीरें सोच रहे हैं, जबकि मौत का फरिश्ता हमेशा आकर के हमारे सामने दस्तक देता है, हमें आवाज़ लगाता है, हमें सदा देता है कि भाई तुम मौत के करीब होने जा रहे हो। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी करती है, गुजरती है, वैसे वैसे आप बुजुर्ग हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। जब आज हमें बड़ा अफसोस होता है अपने नौजवानों के ऊपर कि वो लोग आज साल गरह मनाते हैं, यौम पैदाइश मनाते हैं, जबकि इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं, और वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि मेरा 1 साल हुआ या 2 साल हुआ या जो भी हुआ। लेकिन कभी कभी बड़ा अफसोस होता है उनके अकल पर, उनके नादानी पर, नासमझी पर। गम होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए, हसरत होना चाहिए कि आज हमारी जो ज़िंदगी एक रोज़ ख़त्म हो गई तो अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी थी उसमें से एक दिन की ज़िंदगी कम हो गई, या 1 साल गुजरा तो 1 साल की ज़िंदगी कम हो गई, और उतना हम मौत के करीब जा रहे हैं। तो अब होना तो ये चाहिए था कि जैसे जैसे हम मौत के करीब होते और दुनिया से आखिरत की तरफ मेरा कदम बढ़ता, वैसे वैसे हम अपने अमल को सही करते, अपने ईमान को मजबूत करते, अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल करते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया हुआ जो सुन्नत है उस पर अमल करते। लेकिन आज हम लोग बुजुर्गों इससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ
अता फरमाए और हम सब की नियत को अल्लाह दुरुस्त फरमावे। अल्लाह तबारक व तआला इस मकान मालिक को, साहिब खाना को जिस नियत से प्रोग्राम किया है, जिस जज्बे से प्रोग्राम किया, अल्लाह उनके जज्बे को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। और यहाँ पर जितनी बातें कही गई, सुनी गई, उनको भी और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलिए दुआ कर लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ए अल्लाह, या परवरदिगार आलम, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। हम सबों के ख़ताओं को माफ़ फरमा। आमीन। अल्लाह हम सबके लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा। आमीन। अल्लाह हम सबको एक और नेक बना। आमीन। अल्लाह हम सबको अपने अल्लाह नेक अमल के लिए कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे ईमान और आमाल की हिफाजत फरमा। आमीन। अल्लाह मुसलमानों के जान माल की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। मसाजिद की, मकाबिर की, मदारिस की और जितनी भी इस्लामी तंजीमें काम कर रही हैं, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह उन सब के अखराजात की गैब से तकमील फरमा। अल्लाह मुसलमानों को, ईमान वालों को सरबलंदी अता फरमा। अल्लाह हम सबको सही अल्लाह समझ अता फरमा, दीन की समझ अता फरमा, तफक्कुह फी दीन अता फरमा। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने मकसद की तरफ अल्लाह लौटने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिस मकसद के लिए तूने हम सबको दुनिया में भेजा है, अल्लाह उन मकसद को अल्लाह हमें समझने की, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्लिया कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। अल्लाह जो लोग दुनिया में है, अल्लाह उनको अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे जो अहबाब या हमारे जो अकाबरीन दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन सब के क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह उन सब की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा, आला इनमें जगह नसीब फरमा। हमारी माँ और बहनें जो है अल्लाह पर्दे से आज़ाद हो गई हैं, अल्लाह उनको पर्दा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको अपने आप को पहचानने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबों के ईमान की हिफाजत फरमा, अमाल की हिफाजत फरमा। अल्लाह शरीयत की इत्तबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आज मुसलमानों के जान माल महफूज नहीं, अल्लाह उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं। अल्लाह आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारी कौमें, दूसरी जो कौमें हैं अल्लाह वो दुश्मन बनी हुई हैं। अल्लाह मुसलमानों के ख़िलाफ़ तदबीरें कर रही है। अल्लाह मुसलमानों के निस्तो नाबूद करने पर अल्लाह दर पे है। अल्लाह उनके नापाक इरादे को नाकाम फरमा। अल्लाह उनको अल्लाह निस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह साहिब ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब को अल्लाह दुनिया में रख तो ईमान पे कायम रख, और जब मौत दे तो ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहयिह लिल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ल अल ईमान। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या